कल 9 जुलाई को वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद की तारीखी इमारत कोतवाल हाउस का इफ्तिताह किया, जो अब दोबारा पुलिस कमिश्नर दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसके साथ काला पत्थर, शालीबंडा और छतरी नाका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की नई इमारत भी इफ्तिताह हुई। हैदराबाद में कल 9 जुलाई को ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर व हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने पुरानी हवेली में वाक़े नौ तामीर शुदा पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इमारत का मुकम्मल मुआयना किया और तमाम अफसरान व अमले को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इन तमाम अफराद की भी सताइश की जिन्होंने इस तारीखी इमारत को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने और इनकी अजमत रफ्ता को बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ वजीर मौसूफ ने काला पत्थर, शालीबंडा और छतरी नाका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की नई तामीर शुदा इमारतों का भी इफ्तिताह किया। इस शानदार तकरीब के दौरान कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MLCs मिर्जा रियाजुल हसन अफांदी, मिर्जा रहमत बेग, चारमीनार MLA मिर्जा जुल्फ़िकार अली, बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, पुलिस महकमे के सीनियर अहदेदारान, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS, P विश्व प्रसाद IPS एडिशनल CP क्राइम्स, D जोयल IPS जॉइंट CP ट्रैफिक हैदराबाद, मोहतरमा स्नेहा मेहरा IPS साउथ जोन DCP, AR श्रीनिवास IPS डायरेक्टर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट समेत दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। आज का यह दिन हमारे लिए फक्र और खुशी का दिन है। हम यहाँ एक तारीखी लम्हे के गवाह बनने जा रहे हैं। यह इमारत सिर्फ एक ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हमारे पुलिस महकमे का एक जिंदा और जावेद पहचान है। यह वो जगह है जहां अमन और शांति के कई अहम फैसले हुए और जहां से हमेशा आवाम की खिदमत का पैगाम दिया गया। यह पुरानी हवेली कई सालों से और कई सालों तक कोतवाल बालदा का दफ्तर रही, जहां पर बैठकर 1847 से कई दीगर अफसरों ने समाज की भलाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसलों को मकाम दिया। हमारे प्रेजेंट कोतवाल 2023 में से 2024 सितंबर तक ये काम काफी हद तक रुका रहा, पर कोतवाल बालदा श्री सीवी आनंद सर ने इस बारे में खास इंटरेस्ट लेते हुए सितंबर में फिर से इस प्रोजेक्ट में नई जान फूंकी और मुझे भी इस इमारत को आज इस अंजाम तक लाने के लिए रहनुमा किया। कोतवाल बालदा साहब के ऑफिस होने के साथ साथ ही इस इमारत को DCP साउथ जोन का भी ऑफिस बाद में बनाया गया, जहाँ पे 1956 से DCP साउथ जोन भी बैठ रहे हैं और आज इस इमारत में 2 साल के बाद एक बार फिर से DCP साउथ जोन का भी ऑफिस शुरू होगा। यह तारीखी इमारत को जिंदा करना सिर्फ इसकी खूबसूरती बहाल करने का कार्य नहीं बल्कि ये हमारी तहजीब, तारीख और सेवा भावना को भी सलाम पेश करता है। इस मौके पर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस व डायरेक्टर जनरल CV आनंद IPS ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुरानी हवेली की यह इमारत माजी में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, जिसको कोतवाल हाउस के नाम से भी जाना जाता था। ये इमारत सन 1920 से लेकर 2002 तक पुलिस हेडक्वार्टर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देती रही। ताहम तकरीबन 4 साल कबल इसकी छत गिरने के बायस इसे मुनहदम करने का फैसला किया गया था। कमिश्नर पुलिस ने मजीद कहा कि तारीख को महफूज रखने के जज्बे के तहत ग्रेनो ग्रुप के CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर चिलमला सेठी अनिल कुमार ने इस तारीखी इमारत की मुकम्मल मरम्मत के अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश की। बहाली का काम दिसंबर 2022 में शुरू हुआ और उन्होंने एतराफ़ किया कि कदीम इमारतों को बहाल करना निहायत सब्र आजमा अमल होता है। उन्होंने प्रोजेक्ट के मियार मीर बरकतुल्लाह खान के काम को खूब सराहा और इसे एक शानदार तख्लीकी कामयाबी करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब कोतवाल हाउस में हैदराबाद सिटी कोतवाल के बैठने के लिए बाकायदा दफ्तर मौजूद होगा, जहां वह पुराने शहर के दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात कर सकेंगे। मजीद बरा कमिश्नर आनंद ने यह भी ऐलान किया है कि वो हर हफ्ता 3 मुख्तलिफ दफातर से अवाम की खिदमत करेंगे। हर जुमा को पुरानी हवेली कोतवाल हाउस से, एक दिन बशीर बाग दफ्तर से, बाकी दिन बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इमारत से। यह तकरीब न सिर्फ एक तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मुज़हिर थी बल्कि हैदराबाद पुलिस के जदीद और अवाम दोस्त इंतज़ामी नक़्ता नज़र का भी अमली सबूत बनी।
जिनकी वजह से आज ये इमारत फिर से खड़ी हुई है। मीर बरकतुल्ला खान साहब जो आर्किटेक्ट हैं, मैसेज डेक्कन टेरेन हेरिटेज की तरफ से उन्होंने ये काम टेकअप किया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे इत्मीनान और सुकून पहुंचाने वाला दिन है, क्योंकि बहुत दिनों से इसका मैं इंतज़ार कर रहा था और कोशिशें काफ़ी हुई थी। अब ये बिल्डिंग के बारे में, इमारत के बारे में थोड़ा हिस्ट्री तारीख बता दूं। 1847 में कोतवाल का जो ऑफिस है वो उसकी शुरुआत हुई थी निज़ाम के ज़माने में, और उस ज़माने में ये एरिया, उसको पुरानी हवेली एरिया का नाम दिया गया था, और कोतवाल को काम करने के लिए एक दफ्तर दिया गया था छोटा सा, तो यहीं से आजू बाजू काम, उससे वहाँ से काम करते थे। 1905 में सिक्स्थ निज़ाम महबूब अली खान सिक्स्थ निज़ाम जो थे, ये बिल्डिंग को बनाकर कोतवाल को गिफ्ट दिया था, जो डोनेशन जैसा, और यहाँ से काम करने के लिए घर और ऑफिस शुरुआत करने का पैगाम दिया था। तो यहाँ से जब से ये इमारत से कोतवाल का ऑफिस काम कर रहा है, चलती रही। 2002 में जब कोतवाल के बल्दा का बिल्डिंग निकालकर बशीरबाग में नया बिल्डिंग बना गया था, साउथ जोन डीसीपी का ऑफिस यहीं जारी रही, काम यहाँ से करते रहे। तो समय बीतता गया और ये मरम्मत करना, इसका मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, थोड़ा दखल अंदाजी नहीं होने से, मतलब सीनियर ऑफिसर्स नहीं देख पाए, तो रिपेयर्स ये वो ठीक से नहीं हो रहे थे। 2015 में जो सेंट्रल मीटिंग हॉल है, जब मीटिंग चल रही थी, जब वो जो छत है वो ज़रा झुकने लगा, तो जब से इसको डेंजरस बिल्डिंग के नाम से इसको बुलाया गया, और R&B से एडवाइस दिया गया कि इसमें आप फंक्शनिंग ना कीजिए, ये कभी भी गिर सकता है। पर फिर भी डीसीपी साउथ जोन यहीं से, वो राइट साइड जो स्पेस है, ऑफिस है, वहाँ से दफ्तर से काम करते रहे। 2022 में मैं जब आया तो ये रिपोर्ट सब पढ़ के, जुम्मे के दिन आता था यहाँ पर, एक दिन हम बैठे थे यहाँ पर, तो मेरे ऑफिस में जो रूफ है, हम जो समय हम बैठे थे उसी समय वो थोड़ा झुक गया, तो सब लोग बाहर भाग के निकले, अरे ये तो बहुत, हमें सर पे नहीं गिरा, बहुत है, बच गए। तो वो दिन से हम सोचने लगे कि ये इमारत को तोड़ना नहीं है, इसको फिर से रिवाइव करना है, रेस्टोर करना है। तो जब AR श्रीनिवास साहब हमारे साथ थे, एडिशनल CP क्राइम थे, बातचीत किए, रमेश भी थे, खान को उनको भी ढूंढ कर लेकर आए, छुप गए थे कहीं, तो उनको लेकर आए, फिर उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया। और आज आप देख रहे हैं जो जिस तरीके से जो बारीकी से काम की है, वो आप अपने सामने आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। इसीलिए ये शाम के समय में ये फंक्शन को लगाया गया, ताकि आप इसकी सुंदरता को आप पहचान सकें। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, अनिल कुमार यादव साहब और पूरे MLA MLC सब यहाँ पर आए हैं। और अभी कोतवाल के आगे सवाल ये है कि 3 ऑफिस में कैसे बैठेगा। एक ICCC में बंजारा हिल्स में है, एक बशीरबाग में, एक यहाँ पर है। तो मैं आज कह रहा हूँ कि वेडनेसडे के दिन मैं बशीरबाग से ऑपरेट करूंगा, जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन मैं यहाँ ओल्ड ये पुरानी हवेली से ऑपरेट करूंगा, और 4 दिन ICCC में वहाँ से ऑपरेट करूंगा। तो ये बात कहते हुए हमारे स्पॉन्सर जो हैं
Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.